अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का वाक़या कफ़ार के मज़ालिम पर महज़ ज़ुबान से कुफ़र का कलमा कहना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरत अन-नहल आयत नंबर 106 में फ़रमाते हैं, जो शख्स अपने ईमान के बाद अल्लाह ताला से कुफ़र करे बहज़ इसके कि जिस पर जबर किया जाए और इसका दिल ईमान पर बरकरार हो, मगर जो लोग खुले दिल से कुफ़र करें तो इन पर अल्लाह ताला का गज़ब है और इन्हीं के लिए बड़ा अज़ाब है। ये इसलिए कि उन्होंने दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत से ज़्यादा महबूब रखा। यकीनन अल्लाह ताला काफिर लोगों को राह रास्त नहीं दिखाता। ये आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया कि अगर कफ़ार बहुत तंग करें, ऐसा जुल्म करें जो तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर हो, तो दिल में तुम्हारा ईमान मजबूत होना चाहिए। महज जान बचाने की खातिर अगर कोई गैर इस्लामी लफ्ज़ कह भी दिया जाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि अल्लाह दिलों के हाल से वाकिफ़ है। लेकिन हम इसके पीछे कुछ वाक़यात को देख लेते हैं कि वाक़या क्या है। ये आयत दरअसल हज़रत अम्मार बिन यासर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के बारे में नाजिल हुई। उनकी आँखों के सामने उनके वालिद और वालिदा को अबू जहल ने सख्त अजियत देकर शहीद कर दिया। उनके बाद हज़रत अम्मार को भी सख्त अजियत दी गई जिसको आप बर्दाश्त न कर सके और आपने वो अल्फाज कह दिए जो कफ़ार आपसे कहलवाना चाहते थे। बाद में हज़रत अम्मार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुए और रोते हुए कहा कि ए अल्लाह के रसूल, कफ़ार ने मुझ पर बहुत जुल्म किया और उन्होंने कहा कि ये अल्फाज कहो तो हम तुमको छोड़ देते हैं। मैंने जब तक आपको बुरा भला ना कहा और इनके माबूदों को अच्छा ना कहा तो तब तक उन्होंने मुझको ना छोड़ा। जब उनको मर्ज़ी के अल्फाज मिल गए तब उन्होंने मुझको छोड़ा। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार, तुम अपने दिल को कैसा पाते हो? अम्मार ने जवाब दिया कि ईमान में मेरा दिल बहुत मजबूत है। इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अम्मार, अगर कफ़ार दोबारा तुम्हें अजियत दें तो यही अल्फाज दोबारा कह देना। इसके मुकाबले में हज़रत हब्बाब को कोयलों पर लटाया जाता, हत्ता कि आपकी चर्बी से आग बुझ जाती, मगर आप ईमान पर कायम रहते। फिर हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा को लोहे की जंजीरें पहना दी जाती और इसको धूप में खड़ा कर दिया जाता और आप कभी तपती रेत पर आपको लटाया जाता, मगर फिर भी आपकी ज़ुबान से हमेशा अहद अहद कर निकलता। हज़रत हबीब बिन ज़ैद एक झूठे नबी मुस्लिमा कज़्ज़ाब की क़ैद में थे। मुस्लिमा कज़्ज़ाब की शर्त थी कि अगर मुझे नबी मान लो तो मैं तुम्हें रिहा करूँगा। उन्होंने इनकार कर दिया, जिस पर मुस्लिमा कज़्ज़ाब ने आपके जिस्म का एक एक हिस्सा काटना शुरू कर दिया, मगर आप हर दफ़ा इनकार करते। इसी हालत में आपने अपनी जान दे दी। यही मुस्लिमा कज़्ज़ाब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के ज़माने में क़त्ल हुआ। हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा एक दफ़ा दूसरे मुसलमानों के साथ रूम में क़ैद हो गए। रूम के बादशाह ने आपसे कहा कि नसरानी हो जाओ तो मैं अपनी लड़की की शादी तुमसे करूँगा, मगर आपने इनकार कर दिया। रूम के बादशाह ने आपको अजियत देना शुरू की, मगर आपने हर दफ़ा इनकार किया। आखिर बादशाह ने एक देग मंगवाई और आपके सामने एक मुसलमान कैदी को इस देग में डाल दिया, जिसमें तेल में पड़ते ही वो फ़ौरन मर गया। इसके बाद आपको बादशाह ने फिर दावत दी कि हमारा मज़हब कबूल कर लो, मगर आपने फिर इनकार कर दिया। आखिर बादशाह ने आपको सूली पर लटकाना शुरू किया तो आपकी आंखों से आंसू आ गए। बादशाह ने फौरी आपको नीचे उतारा और कहा कि अब हमारी दावत कबूल करते हो, मगर आपने इनकार कर दिया और कहा कि मेरे आंसू किसी तकलीफ़ की वजह से नहीं निकले, बल्कि मेरे आंसू तो इस वजह से निकले हैं कि मेरी सिर्फ़ एक जान है। इस जैसी अगर 1000 जानें भी होती तो मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर देता। इस पर बादशाह बहुत मायूस हुआ और कहा कि मेरे माथे का बोसा ले लो, तुम्हें छोड़ दूंगा। मगर आपने फरमाया कि अगर तुम मेरे सारे साथियों को छोड़ दो तो मैं तुम्हारे माथे का बोसा लेने को तैयार हूँ, जिस पर बादशाह ने शर्त कबूल कर ली। हज़रत अब्दुल्ला ने बादशाह के सामने
اپنا ماتھا کیا اور انہوں نے اس کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ بادشاہ نے تمام مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا۔ جب آپ مدینہ پہنچے تو حضرت عبداللہ نے یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بتایا تو آپ بہت خوش ہوئے اور تمام صحابہ سے فرمایا کہ میں حضرت عبداللہ کے ماتھے کا بوسہ لیتا ہوں، تم بھی ان کے ماتھے کا بوسہ لو۔ سبحان اللہ۔ اس واقعہ سے ہم نے کیا سیکھا کہ بڑی سے بڑی ایمان پر مشکلات آئیں گی، جب بھی ہم کلمہ حق کی دعوت دیں گے، جب بھی ہم توحید کی بات کریں گے تو بہت سی آزمائشیں ہماری منتظر ہوں گی۔ اور ایسے میں ایک بندہ مومن کا کیا کردار ہونا چاہیے کہ جم جانا، کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے اور فلاح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کے احکامات کو ماننے میں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں غور و فکر کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ تمام ہمارے پیارے سسٹرز جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ کمنٹ باکس میں جا کر ہمیں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری پیچھے جتنی بھی ٹیم ہوتی ہے اس کو بہت خوشی ہوتی ہے، کام کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور اس سے ہم خود بھی